कॉकरोच वर्ड को मैं ऐसे डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, गंदगी जहाँ पे वहाँ पे कॉकरोच है। यहाँ पे गंदगी है हमारे देश में, यहाँ पे वसई विरार में भी काफ़ी गंदगी है, तो इसके लिए कॉकरोच पैदा हो गए। कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट है, रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, लेकिन एक मूवमेंट है जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और वसई विरार में सारे कॉकरोचेस को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिष्टाचार की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है और ये एक संदेश है पूरे देश के लिए कि अब इस जनसे जो युवा है वो एकत्रित हो रहा है। अब समाज की आवाज़ उठाने के लिए युवा अपनी हक की बात खुद करेगा, ना नेताओं के घर पे जाएगा, ना नेताओं की जी हुजूरी करेगा, खुद की आवाज़ खुद उठाएगा। वसई विरार में भी जितने कॉकरोचेस है उनको भी एकत्रित करने वाले हैं। और कॉकरोच ये वर्ड कैसे आपको पता रहेगा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने उन्होंने कहा हमारा युवा आलसी है, कॉकरोच है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। देश में आए दिन कोई ना कोई नया ट्रेंड आते रहता है, उसी तरीके से अब कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो निकलकर सामने आई है। में हमारे साथ दीपक मच्चा जी उपस्थित है। क्या बात है, वसई विरार में आप कॉकरोच जनता पार्टी की जो टी शर्ट है वो पहन के घूम रहे हैं, क्या विषय? देखिए, जैसा कि आपको पता है, कॉकरोच जनता पार्टी समाज की आवाज़ उठाने के लिए युवा अपनी हक की बात खुद करेगा, ना नेताओं के घर पे जाएगा, ना नेताओं की जी हुजूरी करेगा, खुद की आवाज़ खुद उठाएगा। तो इसके लिए हमारा ये विचारधारा जो है कॉकरोच जनता पार्टी की, ये लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिष्टाचार की लड़ाई है, ये युवाओं की लड़ाई है और ये इस युवा मूवमेंट के माध्यम से पूरे वसई विरार में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। वसई विरार में भी जितने कॉकरोचेस है उनको भी एकत्रित करने वाले हैं। और कॉकरोच ये वर्ड कैसे आपको पता रहेगा, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने उन्होंने कहा हमारा युवा आलसी है, कॉकरोच है, तो उसको लेके उस तरीके से पार्टी का ये गठन हुआ है। अभिजीत तिपके जी जिसके फाउंडर है, उन्होंने इस चीज़ को निकाला और उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने का काम एक युवा होने के नाते हम लोग वसई विरार में कर रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। ये बयान कुछ जो दीपक जी ने मेंशन किया, ये कुछ इस प्रकार था कि बेरोजगार है, आलसी है, उन्हें कुछ करना नहीं होता है, कॉकरोच की तरह है जो बस फैले जा रहे हैं, उन्हें कुछ करना नहीं होता है। पर आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगी दीपक जी की, जो वर्ड आप लोगों के जो यूज़ किया गया है उससे आप डिफेंड कैसे करेंगे? देखिए, कॉकरोच वर्ड को मैं ऐसे डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, गंदगी जहाँ पे वहाँ पे कॉकरोच है। यहाँ पे गंदगी है हमारे देश में, यहाँ पे वसई विरार में भी काफ़ी गंदगी है, तो इसके लिए कॉकरोच पैदा हो गए। हमें आने की क्या ज़रूरत थी? हम जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट है, जैसे पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, आता है, जॉब पे जाता है, लेकिन मेरे साथ भी जितने भी लोग जुड़े सब भी कोई ना कोई पढ़ाई में है, लेकिन उस सब चीज़ को छोड़ के एज अ कॉकरोच गंदगी साफ करने के लिए रास्ते पे उतरना पड़ेगा। जब तक हम रास्ते पे नहीं उतरेंगे तब तक हमारी आवाज़ को उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि युवाओं के लिए आजकल कोई भी पार्टी आवाज़ नहीं उठाती। तो इसके लिए हम लोग ने एक प्लेटफॉर्म चुना है, कॉकरोच जनता पार्टी एक मूवमेंट है, रजिस्टर्ड पार्टी भी नहीं है, लेकिन एक मूवमेंट है जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और वसई विरार में सारे कॉकरोचेस को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे। और कॉकरोचेस की एक खास बात ये है कि जब ये एक जगह घुस जाते हैं तो इसकी तादाद बहुत जल्दी बढ़ती है और ये तादाद बढ़ते बढ़ते कब कहाँ तक पहुँच जाती है किसी को अंदाज़ा नहीं लगता। तो मैं बातों से नहीं कहूँगा, लेकिन एक्शन से मैं आपको जरूर करके दिखाऊंगा। कहीं ना कहीं उनका ये जो बयान था, उन्होंने युवाओं को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, कहीं ना कहीं युवा उन्हें अपनी ताकत बताएंगे। देखिए, आपने पहले एक डायलॉग सुना होगा, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉकरोच। ये लोगों को बताएंगे आप। दीपक ने जिस तरीके से कहा कि कॉकरोच की एक खासियत होती है कि वो कहीं जाते हैं तो उनकी तादाद कितनी जल्दी बढ़ जाती है, वो तादाद किस तरीके से सोशल मीडिया पर बढ़ रही है वो तो हम साफ तौर पर देख ही सकते हैं। अब आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा ये जो चेंजेस है वो आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव लेकर सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होती। और कहीं ना कहीं इन्होंने जो एक बयान दिया है कि गंदगी जहाँ होती है वहाँ कॉकरोच होते हैं, ये भी बिल्कुल सही कहा गया है, क्योंकि अगर घर में हम गंदगी रखते हैं तो कॉकरोच आ जाता है। ठीक उसी तरीके से देश में जो भ्रष्टाचार है, जो गंदगी है, जो बेरोजगारी है, जो जॉब प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, ऐसी सारी हरकतें, इसके लिए आज ऐसे जेंजिस और ऐसे कॉकरोच है। अब आने वाले समय में ये जेंजिस बताएंगे कि बदलाव किस तरीके से लाना है और क्या कुछ नया बदलाव आएगा। बहरहाल ऐसे और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।